अभय एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसके पिता एक किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन अभय पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा मेहनत करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने माता-पिता को गर्व महसूस कराए। संघर्ष की शुरुआत अभय ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन जब वह शहर आया, तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ की जिंदगी बहुत अलग थी। बड़े शहर में पढ़ाई का दबाव, आर्थिक समस्याएं और अकेलापन उसे धीरे-धीरे परेशान करने लगा। उसने कई बार सोचा कि वह वापस अपने गांव लौट जाए, लेकिन उसे अपने सपने की याद आती और वह खुद को समझाता, अगर मैं हार मान लूंगा, तो मैं कभी अपने माता-पिता का सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। खुद को मोटिवेट करने के तरीके मुश्किल हालात में अभय ने खुद को प्रेरित रखने के लिए कुछ तरीके अपनाए। 1. सकारात्मक सोच। जब भी वह निराश होता, वह खुद से कहता, यह कठिन समय भी गुजर जाएगा, मुझे बस धैर्य रखना होगा। 2. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। वह रोज अपने सपनों की एक लिस्ट बनाता और उन्हें पढ़कर खुद को याद दिलाता कि वह यहाँ क्यों आया है। 3. अच्छे लोगों का साथ। उसने कुछ अच्छे दोस्तों और मेंटर्स से सलाह ली, जो उसे हमेशा प्रेरित करते थे। 4. रोज छोटे कदम उठाना। जब भी उसे लगता कि वह पीछे रह रहा है, तो वह छोटे छोटे टारगेट बनाकर उन्हें पूरा करता। इससे उसे आत्मविश्वास मिलता। 5. प्रेरणादायक कहानियां और वीडियो देखना। उसने महान लोगों की कहानियां पढ़ी, जैसे कि अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद। इससे उसे हौसला मिलता था। सफलता की ओर बढ़ते कदम। धीरे धीरे अभय ने अपनी पढ़ाई में सुधार किया और कॉलेज के आखिरी साल में एक बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट हासिल कर लिया। जब उसने अपने माता-पिता को यह खुशखबरी दी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी के आंसू थे। अभय की यह यात्रा साबित करती है कि अगर हम मुश्किल समय में खुद को हारने नहीं देते और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। निष्कर्ष, अगर आप भी जिंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, सफलता जरूर मिलेगी।